प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोएथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज बहुत ही अद्भुत संदेश मैं आपको देना चाहती हूँ। मैं आपको एक व्यक्ति से मिलाना चाहती हूँ और उसके समर्पण को आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे पुराने नियम में परमेश्वर के ऐसे दास और भविष्यद्वक्ता थे जो कंप्लीटली समर्पित थे अपनी हर एक बात के लिए। और जब परमेश्वर उनको कोई आज्ञा देता था तो वो विदाउट एनी मतलब कुछ भी बिना किसी शक के, बिना किसी वाद विवाद के उन आज्ञाओं को किस रीति से वो पूरा करते थे, वो किस रीति से परमेश्वर के द्वारा चुने हुए थे और आशीषित थे। आज मैं आपको लेकर चलूंगी इज़िकियल 24 के 15 वचन में। यहाँ पर जब मैं ये पढ़ रही थी ये वाक्य, मुझे काफी सरप्राइजिंग लगा और मैंने बहुत सारे सवाल मेरे जहन में उठ रहे थे कि परमेश्वर ऐसे कैसे कर सकता है। तो यही बात आपको भी लगेगी जब आप इस पूरे वाक्य को सुनेंगे, इसलिए अंत तक जरूर सुनिएगा, आप बहुत आशीष पाने वाले हैं। यहाँ पर इज़िकियल 24 का 15 कहता है कि यहोवा का यह भी वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, देख मैं तेरी आंखों की प्रिय को मारकर तेरे पास से लेने पर हूँ, परंतु न तू रोना पीटना ना आंसू बहाना। अब परमेश्वर क्लियरली उसे बता रहा है कि मैं तेरी पत्नी को मार डालने वाला हूँ, तेरी जो आंखों की प्रिय है मैं उसे मार डालने वाला हूँ, और तू उसके बाद उसके लिए विलाप भी नहीं कर सकता, रो भी नहीं सकता, आंसू भी नहीं बहाना है तुझे। ये कितनी डिफिकल्ट बात है। आज सबसे ज्यादा अगर जो गूगल पे हम सर्च करेंगे कि सबसे ज्यादा दुखदायक इस दुनिया में क्या होता है, वो अगर जो आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिलेगा जब एक व्यक्ति अपने पार्टनर को खो देता है। मतलब एक वाइफ जब हस्बैंड को खो देती है या हस्बैंड जब वाइफ को खो देता है। यहाँ पर लेकिन न केवल प्रभु उसको समझा रहा है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, लेकिन उसे ये वार्न भी कर रहा है कि इसके बाद न तो तुझे रोना है न तो तुझे आंसू बहानी है। कितनी बड़ी बात है ये। आगे 17 वचन कहता है, लंबी सांस ले तो ले परंतु वे सुनाई न पड़े, मरे हुओं के लिए भी विलाप न करना, सिर पर पगड़ी बांधे और पाँव में जूती पहने रहना, और न तो अपने होठ को ढांपना, न शोक के योग्य रोटी खाना। और यहाँ पर उसको कम्प्लीटली जो उस समय में जब कोई मर जाता था, जब कोई अपना बिछड़ जाता था, तो जो जो चीजें की जाती थी, शोक किया जाता था, राख ओढ़ी जाती थी, वो परमेश्वर सब उसको मना कर रहा है कि तू वो कुछ भी नहीं करेगा। तब मैं सवेरे लोगों से बोला और सांझ को मेरी स्त्री मर गई, तब सवेरे मैंने आज्ञा के अनुसार किया। कितनी बड़ी बात है। एक बंदा, एक प्रभु का दास, नबी सब सुन रहा है, एक भी सवाल कुछ शिकवा परमेश्वर से नहीं कर रहा है कि प्रभु आप ये क्यों कर रहे हैं, मेरी क्या गलती है, मेरी वाइफ की क्या गलती है। तब लोग मुझसे कहने लगे, क्या तू हमें न बताएगा कि यह जो तू करता है इसका हम लोगों के लिए क्या अर्थ है। पता है आपको परमेश्वर ने यह तरीका क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि वो इजरायलियों को परमेश्वर कुछ तो बताना चाहता था, कुछ तो संदेश देना चाहता था। मैंने उनको उत्तर दिया, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तू इजराइल के घराने से कह कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैं अपने पवित्र स्थान को जिसके गढ़ होने पर तुम फूलते हो, जो तुम्हारी आंखों का चाहा हुआ है और जिसको तुम्हारा मन चाहता है, उससे मैं अपवित्र करने पर हूँ, और अपने जिन बेटे बेटियों को तुम वहां छोड़ आए हो तलवार से मारे जाएंगे, और जैसे मैंने किया है वैसे ही तुम लोग करोगे। तुम भी अपने होठ न ढांपोगे, न शोक के योग्य रोटी खाओगे, तुम सिर पर पगड़ी बांधे और पाँव में जूती पहने रहोगे, न तो तुम रोओगे न तो तुम शाटी पीटोगे, वरन अपने अधर्मों के कामों में फंसे हुए गलत जाओगे और एक दूसरे की ओर कराते रहोगे। अब ये सारी बातें जो प्रभु का दास उनको कह रहा है ना, वो उसकी लाइफ से प्रैक्टिकली प्रभु ने दिखाया कि जैसे इसके साथ हुआ, और इसकी प्रिय को, इसकी आंखों की पुतली को मैंने ले लिया और मैंने इसको शोक भी करने नहीं दिया। वो कह रहा है तुम्हारे साथ भी परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है कि वो अपनी उपस्थिति को तुम्हारे मध्य में से दूर करेगा और तुम्हारे बच्चों को भी दंडित करेगा। और आगे कहता है, इस रीति इज़िकियल तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, जैसे उसने किया ठीक वैसे ही तुम भी करोगे। जब हो जाए तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर अपनी शक्ति, अपने भुजबल, अपने सामर्थ्य को
अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए ये सब कर रहा है। पर मैं हेड्स ऑफ करती हूँ ऐसे परमेश्वर के दासों को जिन्होंने इतना कुछ सहा पर अपने मुंह से एक भी सवाल नहीं किया परमेश्वर को। ये नहीं कहा कि प्रभु उनको सिखाने के लिए आप मुझे क्यों यूज कर रहे हो, मेरी पत्नी को क्यों यूज कर रहे हो, लेकिन चुपचाप हर एक आज्ञा का वो पालन करते रहे। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर जो परमेश्वर आपको ये कहे या मुझे ये कहे कि देखो मुझे किसी को कुछ सिखाना है लेकिन मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा, तुम्हारी फैमिली का, तो मैं तो टूट के बिखर जाऊंगी, बैकस्लाइड हो जाऊंगी। मैं कहूंगी ये परमेश्वर सही नहीं है जो इस तरह से दूसरे को सिखाने के लिए मेरा क्यों इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हेड्स ऑफ है ऐसे दासों को। वैसे ही मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, हमने अपने प्रियजनों को क्यों खोया, ये बीमारी हमारे जीवन में क्यों आई, ये समस्या हमारे जीवन में क्यों आई। बस मेरे भाई और बहनें, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, हमारा ज्ञान अधूरा है। हम अपनी इस सांसारिक बुद्धि से कभी भी परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन बस जो भी परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है वो सब अच्छा है, भला है। हमें इसी चीज को लेकर आगे बढ़ना है। और 25 वचन कहता है, हे मनुष्य की संतान, क्या यह सच नहीं कि जिस दिन मैं उनका दृढ़ गढ़, उनकी शोभा और हर्ष के कारण और उनके बेटे बेटियों, जो उनकी शोभा, उनकी आंखों का आनंद और मन की चाह है, उनको मैं उनसे ले लूंगा। उसी दिन जो भाग कर बचेगा वह तेरे पास आकर तुझे समाचार सुनाएगा। उसी दिन तेरा मुंह खुलेगा और तू फिर चुप न रहेगा, परंतु उस बचे हुए के साथ बातें करेगा। इस प्रकार तू इन लोगों के लिए चिन्ह ठहरेगा और ये जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। प्रभु उनको एक चिन्ह दिखाना चाहता था, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाना चाहता था। और परमेश्वर ने, मैं नहीं जानती कि इज़िकियल की पत्नी का क्यों इस्तेमाल किया, लेकिन मैं ये बात तो जानती हूँ कि इज़िकियल जो था वो बहुत कमिटेड बंदा था, प्रभु की आज्ञा का पालन करने वाला था। वैसे ही आपको और मुझे भी अगर जी परमेश्वर ऐसा कोई डिफिकल्ट टास्क दे दे या ऐसी कोई बात दे दे जो हमारे समझ के बाहर है, तो हमें भी शंका नहीं करनी चाहिए और उन बातों को मानना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए, ताकि आप और मैं भी प्रभु के अच्छे और सच्चे दास बने। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।